देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक हलचलें जोरों पर हैं। बता दें कि पिछले इस चुनाव से लेकर अब तक कई बड़े नेताओं और दलों ने अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव कर लिया है। गठबंधन बदल चुके हैं, विरोधी अब साथी बन गए हैं और कभी साथ खड़े दिखे नेता अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। राजनीति की इस बदलती तस्वीर में सबसे दिलचस्प मोड़ चिराग पासवान, पशुपति पारस और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के रुख में देखने को मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चिराग पासवान उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के कोटे की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे थे। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच्चा अनुयायी बताते हुए यह भी दावा किया था कि उनका विरोध केवल नीतीश से है, भाजपा से नहीं। इस रणनीति ने एनडीए को काफी नुकसान भी पहुंचाया था और चुनाव के बाद चिराग पासवान को इसका राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन वक्त के साथ हालात और समीकरण बदल गए। बता दें कि पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, ने चिराग पासवान के फैसलों का विरोध करते हुए पार्टी से बगावत कर दी। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा कर खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया और इसके बाद मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया और दोनों नेताओं को नई पार्टियां बनानी पड़ी, जिसमें चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से नई पार्टी बनाई, जबकि पशुपति पारस की अगुवाई वाली पार्टी एनडीए के साथ केंद्र की सरकार में मंत्री पद पा गई। समय के साथ चिराग पासवान के तेवर भी नरम हो गए और हाल ही में उन्होंने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है। पिछले चुनाव में विरोध का झंडा उठाने वाले चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और एनडीए में उनकी वापसी हो चुकी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बिहार की राजनीति में पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं और वही पशुपति कुमार पारस की स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है। जो कि नेता पिछले चुनाव के बाद एनडीए सरकार में मंत्री बने थे, अब उनके महागठबंधन में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संकेत यही है कि वह इस बार एनडीए के खिलाफ मोर्चा संभाल सकते हैं। एक और बड़ा नाम सियासी बदलाव में फेरिस्त है। बता दें कि विकास इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और उसके नेता मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी से शुरुआत में महागठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की थी, लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर विवाद हुआ और अंततः मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने एनडीए में घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद उन्हें मंत्री पद भी मिला, लेकिन उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। अब एक बार फिर से मुकेश सहनी ने पाला बदल लिया है। इस बार ये महागठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात खुलेआम कह रहे हैं। बता रहे कि उनके बदलते हुए सुर और बयान ये साफ करते हैं कि बिहार की राजनीति में निष्ठाएं अब स्थायी नहीं रही हैं, बल्कि सियासी लाभ के अनुसार बदलती रहती हैं। बता दें कि इन सारे घटनाक्रमों से यह तो साफ हो गया है कि 2020 के चुनाव में जो राजनीतिक गठजोड़ और समीकरण थे, वे 2025 आते आते पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो दल और नेता पहले एक साथ चुनाव लड़े थे, वे अब अलग अलग राहों पर हैं और कई पुराने विरोधी अब साथ आ गए हैं और पहले के साथी अब विरोधी बैठे हैं। देखिए, इस समय बिहार में सभी प्रमुख दल, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो या कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो, देखिए अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दों तक पर विचार विमर्श जारी है। जिस तरह से नेता अपने अपने हित के अनुसार गोलपोस्ट बदल रहे हैं, उससे यह चुनाव दिलचस्प होने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में स्थायित्व का अभाव है और बदलते गठबंधन इसकी बड़ी मिसाल है।
चिराग पासवान, पशुपति पारस और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के निर्णय यह बताते हैं कि काफी है कि सत्ता की राजनीति में दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते। चुनाव के पहले के ये बदलाव बताते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नई राजनीतिक कहानियों के साथ एक बार फिर चर्चा में रहेगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Active 24। दीजिए का इजाजत, धन्यवाद।